हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। कम उम्र में आप लोग सरकारी नौकरी लेना चाहते हो और लगातार तैयारी कर रहे हो। लैब असिस्टेंट भूगोल, लैब असिस्टेंट साइंस और लैब असिस्टेंट होम साइंस। किसी भी गलतफहमी में मत रहना, तीनों के पद आने वाले हैं और अधीनस्थ बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। मेरी बातें कान खोलकर सुन लेना। एग्जाम से 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आता है और अब है एग्जाम के आगे 3 महीने शेष है। 22 मार्च जो है 22 फेब को आपका पेपर है ना। 22 फरवरी 2026 में आपका पेपर है। तो 22 फरवरी 2026 को जब आपका पेपर है, 3 महीने बाकी हैं। 2 महीने जब एग्जाम के आगे हो गए उस समय नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन कब आएगा? वो दिसंबर के महीने में आएगा। 101% दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा। एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी क्या? चलो इस पर भी बात करते हैं। अभी 3 महीने का टाइम है। कई सारे ऐसे बच्चे, सर 3 महीने में तैयारी होगी कि नहीं होगी? चलो कोई बात नहीं। पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था लैब असिस्टेंट का, सिर्फ 3 महीने का टाइम मिला था। मार्च में नोटिफिकेशन आया था, जून में पेपर हो गया था। इस बार तो खूब टाइम मिला है, भरपूर टाइम मिला हुआ है। ठीक है। और एक बात और बता दूं, एग्जाम डेट बढ़ भी सकती है। अभी कोई इसके बारे में सूचना नहीं है, लेकिन वो बच्चे सबसे ज्यादा नुकसान में रहेंगे जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं और बाद में एग्जाम डेट महीना भर, 1.5-2 महीना बढ़ गई। तो अभी से अगर तैयारी करेंगे तो 5 महीने पूरे टाइम में मिलेंगे। इस समय अभी से अगर पूरे तैयारी करें, बाई चांस अगर एग्जाम डेट बढ़ गई तो 4 से 5 महीने मिलेंगे। कह रहे हैं कि सर एग्जाम डेट बढ़ गई तो थोड़ा और तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हम सो रहे थे, तैयारी कर नहीं पाए। तो मैं इतना कहूं कि 3 महीने तो पर्याप्त है और अभी एग्जाम डेट 22 फरवरी ही है और तैयारी शुरू करो, जम के करो। अभी भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे, उन सब के ऊपर बात करेंगे। बाकी जो पढ़ेगा उसको पछतावा हाथ नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। और पछतावे का दुख सबसे बड़ा होता है। सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाने, होम साइंस, ज्योग्राफी और आपके साइंस के, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करें। नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में आएगा। 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, 10 दिसंबर, 25 दिसंबर, कभी भी आ सकता है। और वापस से ये जनवरी तक, दिसंबर जनवरी पूरा फॉर्म भरने में चलेंगे। 18 साल की उम्र हो जानी चाहिए 1 जनवरी 2026 तक, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। और सीईटी के बिना एग्जाम है ये। 12वीं में आपका ज्योग्राफी, होम साइंस या साइंस मैथ या बायो या एग्रीकल्चर रहा हो, आप साइंस से फॉर्म भर सकते हो, वरना ज्योग्राफी के तो ज्योग्राफी से भर सकते हो। नोट्स पढ़ो, अभी खूब टाइम है। मैं सबके ऊपर बात करूंगा। तीनों के पद आएंगे, इसके भी आएंगे, भूगोल, साइंस और होम साइंस के। इसमें सर्वाधिक पद है वो आपके, मैक्सिमम जो पद है वो आपके लैब असिस्टेंट साइंस के आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होते हैं सब्जेक्ट ज्यादा, जो कहें कि जिसमें ज्यादा जो आपके प्रैक्टिकल है वो साइंस के हैं। तो साइंस के पद तो हमेशा सबसे ज्यादा ही आते हैं। लगभग आधे से ज्यादा या आधे पद साइंस के ही आते हैं। 1000 पदों पर नोटिफिकेशन आएगा। पद कितने होंगे टोटल? 1000 प्लस। तो 1000 प्लस पोस्ट बार बार अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा और बता देता हूं आप लोगों को क्या पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री 0 है सर, हमारा क्या करें? अभी कुछ बच्चों के डाउट है, मैं डाउट सबसे लास्ट में लूंगा। पढ़े, अभी भी खूब टाइम पड़ा है। चलिए मैं थोड़ा सा बात करता हूं लैब असिस्टेंट साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस में क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा ध्यान से सुनना है ना मेरी बात को। ये वीडियो जो 10 मिनट का है वो वही बच्चे देखें जो कम उम्र में सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं कि 1 तारीख होते ही, हर महीने की 1 तारीख को 50,000 की सैलरी आपके खाते में आए। माँ बाप खुश हो जाए कि मेरा बच्चा या बच्ची 20 साल का हुआ नहीं, उससे पहले पहले कमाने लग गया सरकारी नौकरी। तो भाई ये आपके लिए ही है नौकरी। लैब असिस्टेंट साइंस की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट जो पीसीबी है उसको आपको कवर करना है। नोट्स कैसे बनाने हैं मैं अभी बात करूंगा। जीके के नोट्स साइंस वालों को मैं फिर से कहूंगा, नहीं बनाने हैं। तो सर क्या करें? राजस्थान जीके आपका सिलेबस में है, इंडिया जीके आपका सिलेबस में है। करंट अफेयर्स मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, मैं फ्री पढ़ाऊंगा। दिसंबर में इसकी क्लास लूंगा। दिसंबर में मैं इसकी क्लास लूंगा, लैब असिस्टेंट करंट अफेयर्स की, पूरे साल की। आप चिंता मत करो, मेरे भरोसे रहो। मैं प्रिंट आउट लैब असिस्टेंट जो है करंट के दे दूंगा। करंट के कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 में से 10, वो मेरे भरोसे। ठीक है, ओके। उसके अलावा मनोविज्ञान है तो ये तो बहुत सिंपल सा आता है, ऐप में करवाया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है।
आपको इंडियन जीके और राजस्थान जीके की बात करें तो लगभग 100 में से 60-65 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन। पिछली बार तो मनोविज्ञान पूछा भी नहीं गया था, तो सारा का सारा है वो इंडिया जीके राजस्थान जीके ही दिया गया था। ये 2 किताबें लैब असिस्टेंट के साइंस वाले बच्चे के, हर बच्चे की टेबल पे होनी चाहिए, इंडियन जीके रामबाण और राजस्थान जीके रामबाण। अब कई सारे बच्चे जो मुझे पूछते हैं कि सर हम पढ़े क्या इंडिया जीके के अंदर, तो साइंस वाले बच्चों को कहूंगा इंडिया की हिस्ट्री है तो वैदिक काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, मौर्य काल है, गुप्त काल है, और सल्तनत काल और मुगल काल और आधुनिक इंडिया। शॉर्ट में 50 पेज में नोट्स दिए हुए, पढ़ लो, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। पॉलिटी है तो सिर्फ संविधान पढ़ो। ज्योग्राफी है तो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी जो है, फिजिकल डिविजन्स वगैरह है, नदियां है, जलवायु है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 2-3 टॉपिक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। साइंस वाले बच्चे टेंशन ना ले। रामबाण बुक मंगाने के लिए मैं आपको नंबर बताऊंगा अभी वीडियो के आगे। अच्छा, लैब असिस्टेंट जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए आपके विज्ञान की ये बुक है 3500 क्वेश्चन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस के लिए, और लैब असिस्टेंट साइंस के नोट्स भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको ऐप के अंदर कैसे नोट्स मिल रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है। ज्योग्राफी और होम साइंस के बच्चों के लिए अगर बात करूं तो 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन तो होते हैं इसके अंदर जीके के, 50 क्वेश्चन इसमें से जीके के होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं। 300 नंबर का पेपर एक ही पारी में होता है 3 घंटे के अंदर, 150 प्रश्न, 3 घंटे का टाइम, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 50 प्रश्न राजस्थान जीके के। ऐप ज्वाइन कर लो और पढ़ो, उसमें जो भी क्लासें दी गई है पढ़ो, लेकिन जीके के नोट्स मत बनाओ। फिर से कहूंगा, ये जो बच्चे हैं होम साइंस और ज्योग्राफी वाले, जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं, प्लीज टाइम वेस्ट ना करें। इस किताब से बाहर कुछ नहीं जाएगा। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी 50 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन इस बुक में से मिल जाएंगे। वही है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस रट लो, शॉर्टकट बता रहा हूं। राजस्थान की जो इसमें जो दिए गए हैं, जैसे ये राजवंश हैं तो सिर्फ एक पेज के अंदर है, तो इनमें जो मेन बातें वो पढ़ लो और उसके जो क्वेश्चन है आगे वो क्वेश्चन निकाल दो, है ना। तो इसमें नोट्स भी है और प्रश्न भी दिए गए हैं पूरे, और प्रश्न भी व्याख्या के साथ में। तो इन बच्चों को तो जीके के लिए सिर्फ रामबाण बुक पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सब्जेक्ट के नोट्स जरूर बनाने हैं। सब्जेक्ट में इसमें 66 यूनिट है, इसमें 19 यूनिट है, और इसमें पूरा आपके लगभग 10-10 यूनिट है पीसीबी की, तो उसके ऊपर भी बात करें। वो बैच अभी नवंबर में कंप्लीट हो रहा है, अभी आप ज्वाइन करते हो तो सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के लिए बात करूंगा, आपके सबके डाउट लूंगा, थोड़ा रुकिए। तो आई बात समझ में, आपके ज्योग्राफी और होम साइंस वाले बच्चों को जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपनी जो रामबाण बुक है वही लेकर आनी है, रामबाण 2.0। नजदीकी मार्केट से ले आओ, या हमारे नंबर है जो आपके 94 60 97 14 50, उस पर व्हाट्सएप करके मंगवा लो। ज्योग्राफी और होम साइंस के नोट्स बना लो। नोट्स 1 महीने में बना सकते हो, दिसंबर तक नोट्स बना सकते हो। कैसे नोट्स हैं, चलो बात करता हूं। जब आप माइंड मैप का ऐप डाउनलोड करते हो, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, देखो पहले, है ना, ये ब्लू कलर का ऐप का लिंक है, इस पर क्लिक करो, आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड करें, फिर आप साइन अप की प्रोसेस पूरी करें, फिर कोर्स वाली कैटेगरी में जाएं, और कोर्स वाली कैटेगरी में जाओगे तो लैब असिस्टेंट का बैच आपको सामने दिख जाएगा, और वहां पर ऐप के अंदर ही बाय नाउ करके पढ़ना स्टार्ट करना। अब मैं आपको नोट्स दिखाता हूं, राजस्थान के नंबर 1 कोर्स के जो आपके नोट्स है, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, साइंस और होम साइंस के, ऐसे नोट्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं। एक बार देखिएगा इन नोट्स को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सब पता है। वो लोग मुझे रोजाना फोटो खींच के भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ये देखो सर हम ऐसे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम एग्जाम से 2.5-3 महीने पहले ज्योग्राफी, होम साइंस, ये साइंस का बैच कंप्लीट हो रहा है अगले 10 दिन के अंदर, फिर उसमें न्यूमेरिकल और कुछ प्रैक्टिस चलेंगे, और ज्योग्राफी का बैच 2.5 महीने पहले कंप्लीट हो रहा है, आपके एग्जाम से 2.5 महीने पहले। ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं। लैब असिस्टेंट भूगोल के नोट्स हैं। जैसे मैं बात करूं, मौसम यंत्र एक टॉपिक है आपके, मौसम यंत्र और चार्ट, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल का टॉपिक है। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, हेडिंग डाली और ये देखो हमारे नोट्स है। जैसे कैसे नोट्स कैसे बनाने, फिर से बता रहा हूं। आपने बैच ज्वाइन किया है, सर इतनी सारी यूनिट है, डर जाते हैं बच्चे, नोट्स कैसे बनाए।
मेरी बात को ध्यान से सुनना, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीजें नहीं लिखनी है। मैंने स्टीवेंसन स्क्रीन बताई, आपने हेडिंग डाली स्टीवेंसन स्क्रीन क्या होती है सर, एक आपने फोटो देख लिया, क्लास को देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, सब कुछ आपको आता है, आप भूलोगे नहीं। स्टीवेंसन स्क्रीन के आगे इतना लिख देना कि इसके अंदर है वो आपका वायु तापमापी, थर्मोमीटर है, बैरोमीटर जो है, जो मौसम यंत्र है वो रखे जाते हैं ताकि वो थोड़ी ऊंचाई पे रहे ना, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचे और वो अपना जितना भी थर्म जो है तापमान वगैरह है वो चेक कर पाए। अगला वायु दाब मापी आती है। तो वायु दाब मापी को जब हम पढ़ाते हैं ना, तो कोई भी क्लास होती है ऐप के अंदर, तो बढ़िया तरीके से फोटोज वगैरह लगा करके पढ़ाया जाता है, यूं कोई टाइम पास नहीं किया जाता। तो आपने बैरोमीटर के बारे में पढ़ा कि बैरोमीटर क्या होता है, वायु का जो भार होता है उसको चेक करता है, सीधी सी बात है। एक मैंने लिख दिया आगे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सामान्य अवस्था में समुद्र के तल का जो दाब कितना होता है 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या 113 मिलीबार होता है समुद्र तल का एयर प्रेशर। बस इतना दिमाग में रखना है। वायु दाब मापी क्या होती है ना, इसको पढ़ लिया। मिलीबार में इसको चेक करते हैं, ये पास्कल की 100 यूनिट के बराबर होती है ना। आज के टाइम में हेक्टो पास्कल का भी इस्तेमाल होता है, हेक्टो पास्कल, 100 पास्कल, 1 मिलीबार। सिर्फ एक लाइन में लिखना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। नोट्स बनाने का तरीका कैसे है, बैच तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन सर नोट्स कैसे बनाए। आपको एयर प्रेशर चेक करना है, हेडिंग डाली एयर प्रेशर, उसके आगे लिखा वायु भार, कोमा लग दी, वायु भार लगा के कोमा लगा दी, कोमा लगा के आगे लिखना है समुद्र तल वायु दाब 1.03 किलोग्राम सेंटीमीटर 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर कोमा लगा के लिखना है 1 मिलीबार, फिर कोमा लगा के लिखना है 1/1000 मिलीबार, क्योंकि 1000 बार के बराबर होता है 1 मिलीबार, बराबर नहीं, उसके 1/1000 मिलीबार का मतलब है 1000 बार का एक भाग, ठीक है, वो बात है। इज इक्वल टू 100 पास्कल इज इक्वल टू 1 हेक्टो पास्कल। दो स्लाइड के अंदर जो मैंने बातें बताई थी वो आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर लिख दी। जो मेन कीवर्ड है वो लिख लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। आप और आगे बढ़े। आपने बैरोमीटर के 3 प्रकार होते हैं, मरकरी वाला होता है और बिना द्रव वाला होता है और एक वायुलेखी यंत्र होता है। बस तीनों के नाम लिख लिए। मरकरी वाले में कुछ भी नहीं लिखना है। मैंने तो बहुत मेहनत से पढ़ा है कि भाई मरकरी बैरोमीटर क्या होता है, कि ये मरकरी होता है, एयर का प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर, तब ये इस जो ट्यूब है, जो कांच वाली नली है, उसमें मरकरी ऊपर चढ़ता है, तो फिर वो अंकित किया जाता है यहां पर कि भाई जो है आपका एयर का प्रेशर कितना हुआ, वो सब चेक किया जाता है। ये कुछ भी नहीं लिखना है। बहुत सारी चीजें दी हुई है। 1 घंटे की क्लास को कोई भी बच्चा सिद्ध से बैठे 10 मिनट में लिख सकता है। मेन बातें लिख लो। मरकरी बैरोमीटर, बस मरकरी का यूज होता है और ये जेन्युइन यंत्र होता है, सबसे बेस्ट होता है। बस एक लाइन लिख दो, मरकरी बैरोमीटर करके आगे लिख दो, सबसे बेस्ट। उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। बस इतना ही सही किया सर, हाँ इतना लिख दो। उसके बाद निर्द्रव का नाम लिख करके लिख दो। इसमें द्रव का इस्तेमाल नहीं होती, बस इसमें जो होता है धातु के पतले तार होते हैं। बस इतनी हेडिंग डाल के ये टॉपिक पूरा हो गया। आई बात समझ में। और वायुलेखी यंत्र जो ज्यादा शुद्ध नहीं होता है, काम का नहीं होता है, सिर्फ 3 लाइनें लिखनी। आज जो मैं साइंस के नोट्स बताता हूं तुम्हें, जो माइंड मैप ऐप के अंदर राहुल सर पढ़ाते हैं, है ना, साइंस के हमारे धुरंधर लैब असिस्टेंट के नंबर 1 टीचर साइंस के। क्या शानदार हैंडराइटिंग, क्या शानदार जो है शब्दावली का प्रयोग, और कितने शानदार नोट्स है। जैसे आवर्त, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की दिखाऊंगा। आवर्त सारणी की बात करें, सर एक एक चीज लिखाते हैं इसमें, तो इसमें सारी चीजें नहीं लिखनी है। जो सर पढ़ाते हैं उनमें काम की बात है वही लिखनी है। जैसे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में आपने लिखे नोट्स, वैसे के वैसे, ठीक है। तो परमाणु के आकार वगैरह, त्रिज्या यहां पर इन्होंने बताया सर ने, तो उसको शॉर्ट में लिखें, ठीक है। और लिखा जा सकता है नोट्स को, और लिखा जा सकता है। 2 महीने लगे तो लगे, लेकिन लिखो, ठीक है। ये हमारे नोट्स है आपके, ठीक है। ये देखिए आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक, और उसके बाद ये 1 घंटे की क्लास का मैटर होता है जो सर पढ़ाते हैं। ये बायो के नोट्स है, ठीक है। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के नोट्स है, ठीक है। अब इसमें वंशागति के जो नियम के बारे में बताए गए हैं, ये वंशानुगति जो उसके संबंध में। हैंडराइटिंग देखो पहले, है ना, आराम से समझ में आती है सारी की सारी चीजें। अब उसके बाद में, अब इसको शॉर्ट में जितना लिख सकते हो लिखो, और पूरा डिटेल अगर साइंस लिखना चाहते हो तो भी 2 महीने पर्याप्त है, हिम्मत करो, है ना। ये बायो के हो गए। उसके बाद में फिजिक्स के हैं, जैसे ऑप्टिक्स के
जो नोट्स है ये देखो इस प्रकार से जब हम पढ़ाते हैं ऐप के अंदर, तो ये ऑप्टिक्स के नोट्स हैं, ठीक है। तो इनको भी अपनी तरफ से आप लिखो। ये है लैब असिस्टेंट होम साइंस के नोट, है ना। होम साइंस के अंदर जैसे मैं आप लोगों को एक टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा करके, एक यूनिट के अंदर टॉपिक दे रखा है। तो जब हम पढ़ाते हैं तो एक एक चीज दिखाते हैं, इंटरनेट की फोटोज वगैरह लगा करके, भाई प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, और प्राथमिक चिकित्सा का मतलब क्या होता है कि भाई दुर्घटना के बाद में डॉक्टर आए उससे पहले जो इलाज दिया जाए वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना होता है। सिद्धांत क्या करना होता है कि भाई सिद्धांत ये होते हैं कि भाई लोगों के जीवन की रक्षा करे, व्यक्ति है वो घबराए नहीं, है ना। ये किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा होती है, सारी बातें। मतलब मैंने आज आपको जो नोट्स बताए हैं लैब असिस्टेंट के, बायोलॉजी साइंस के, ज्योग्राफी के और होम साइंस के, हम तो क्या है कि पूरे दिन इसी को ही पढ़ाते रहते हैं। सारे ही दिन क्लासेस हमारी जो होती है अलग अलग बैचेज के अंदर, उसमें आपकी रोजाना, आज मैं कहूँ तो आज हो चुकी है वैसे आज की क्लास लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की, साइंस की शाम को आएगी, और जो बैच कंप्लीट हो चुका है वो सारी क्लासेस मिल जाती हैं, तो आप कभी भी ज्वाइन करें, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन नोट्स को शॉर्ट में लिखें। और साइंस वाले बच्चे जो इंडिया जी के रामबाण और राजस्थान जी के रामबाण ले आए, ज्योग्राफी और होम साइंस वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके वाली बुक को लेके आए। देखो बुक के लिए नंबर आपका यही है ना, ये इस पे व्हाट्सएप करके बुक मंगवा सकते हो। टीम के नंबर है, मेरे नंबर है सबके पास में, आपके कोई डाउट है तो पूछें। और सबसे बड़ी बात, अब आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। आज की क्लास जो 10-12 मिनट की, 15 मिनट की हुई, मेरा जो गाइडेंस आपको था, आपके कोई डाउट है तो मुझे पूछे, मैं आपके रिप्लाई करूंगा। फिर से बता रहा हूं, हाँ, फीस ऑलरेडी बहुत कम की हुई है। लैब असिस्टेंट साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस के 1299 में पूरा कोर्स, सब्जेक्ट, जीके, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है, ठीक है। और पढ़े, मस्त रहे, बिंदास रहे, लिखते रहे, नोट्स बनाओ। एज बताओ सर, एज 18 है बेटा, 18 साल की एज हो जानी चाहिए 1 जनवरी 2026 तक, जनवरी 1 2026 तक। और साइंस वाले बच्चों को 100 क्वेश्चंस आपके जीके के अंदर आते हैं, 100 क्वेश्चंस आपके साइंस के आते हैं। वो 2 पेपर होते हैं इनके एक ही दिन के अंदर, ठीक है। पढ़ते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। और हर महीने जब इंटरनेट का चार्ज जो होता है वो 400 रुपये, 350 रुपये खर्च कर सकते हो, तो 1000 रुपये में पूरे साल का जब बैच मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, और कोई डाउट है तो पूछो। सारे चैप्टर करवाए जा रहे हैं, सिलेबस का एक एक टॉपिक करवाया जा रहा है, चाहे साइंस हो, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ज्योग्राफी है तो इसमें 66 यूनिट और इसमें 19 यूनिट। हम पीछे कुछ रखते ही नहीं है। ये नोट्स पढ़ लो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और जीके वाली बुक के अलावा सब्जेक्ट की ये 3 बुक हैं, चाहे आपके साइंस वाली बुक है, चाहे आपके जो होम साइंस की बुक है, और भूगोल के क्वेश्चंस की बुक है। तो सारी ये छोटी वाली बुक्स है जो क्वेश्चंस की, सब्जेक्ट की, ये बुक जरूर हर बच्चे की टेबल पे होनी चाहिए। क्वेश्चन निकाले ज्यादा से ज्यादा, थ्योरी पढ़े। एक ही फॉर्मूला है कि सिलेबस को कंप्लीट करें, सिलेबस कंप्लीट करें, थ्योरी लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट के क्वेश्चन निकालें इन तीनों बुक्स में अपने अपने सब्जेक्ट के। जीके के लिए ज्योग्राफी और होम साइंस वालों की मैंने पूरी चिंता ही खत्म कर दी है कि ये रामबाण बुक हर बच्चे की टेबल पर हो। तो 50 में से 45 क्वेश्चन जब एग्जाम होगा उस समय आप दिखाऊंगा मैं आपको कि इसी बुक में से आएंगे। अधीनस्थ बोर्ड का लेवल उतना नहीं रहता है। आरपीएससी होता तो मैं जरूर कहता कि इस बुक में से आपको मदद मिल जाएगी काफी, लेकिन जब अधीनस्थ बोर्ड है तब मैं इतना कह सकता हूं कि 50 में से 45 क्वेश्चन मिलेंगे इस बुक में से, ठीक है। एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी क्या? एग्जाम डेट पोस्टपोन हो भी गई तो आपकी तैयारी कैसी है लाला, ये बताओ। एग्जाम डेट मान लो फरवरी की बजाय अप्रैल में हो गया पेपर, क्या कर लोगे? तैयारी अभी नहीं शुरू करोगे? तो कई बच्चे ऐसे हैं जो आलस में बैठे हैं, तैयारी नहीं कर रहे। वो जब नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर एंड में, 20 दिसंबर के आसपास, फिर धीरे धीरे तैयारी शुरू करेंगे जनवरी के आसपास, तो फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, तब भी 3 महीने ही टाइम मिलेगा। और अभी तैयारी करोगे अभी भी 3 महीने ही टाइम है। और इस गलतफहमी मत रहना कि एग्जाम डेट बढ़ गई है। एग्जाम डेट 22 फरवरी ही है, ठीक है। हाँ, लापरवाही बहुत करते हो आप लोग, रिस्क नहीं लेते हो। जिंदगी में रिस्क लीजिए,
1 महीने बाद नोटिफिकेशन आएगा 20 दिसंबर के आसपास। अगर दिसंबर 20 नोटिफिकेशन आए उसके बाद तैयारी करना है तो 1 महीना बर्बाद होगा, और 1 महीने में सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी। तो जो ये समय बर्बाद करेगा वो तो लॉस में ही रहेगा, ठीक है। और जो अगले 1 महीने को बर्बाद किए बिना लगातार पढ़ाई किए जा रहा है कि भाई अपना सब्जेक्ट मजबूत करें और जीके पढ़े, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करके पढ़ते रहें। आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैंने ये बताया कि सब्जेक्ट के नोट्स बना लीजिए। सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, चाहे आपका साइंस है, चाहे होम साइंस है, सब्जेक्ट के नोट्स बना लो। ऐप के अंदर एक एक चीज नोट्स बना लो। हर बच्चे को ऐप ज्वाइन करके सारे नोट्स बनाने हैं। आपके भले के लिए कह रहा हूं कि लास्ट टाइम में 10 दिन में जब रिवीजन होता है ना, हम क्लासेस लगाते हैं, तो मैराथन से कभी सिलेक्शन नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूं, मैराथन से सिर्फ रिवीजन होता है, ठीक है। उसके लिए तो आपको 3 महीने पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट के नोट्स बना लीजिए, जीके के लिए बुक पढ़नी है और ज्यादा ज्यादा टेस्ट देने हैं। सब्जेक्ट के भी ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन निकालो, बस इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। आपके कोई डाउट हो तो पूछो। नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा, 100% आएगा। तीनों पदों पर वैकेंसी आएगी, और इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो फिर अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे, और फिर 2030 में जब लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आए 5 साल बाद में, तब तैयार रहना, ठीक है। और जो पढ़ना चाहते हैं उनका स्वागत है, पढ़े बिंदास तरीके से। ओके, चलिए, आप सभी के जितने भी डाउट थे वो मैंने सारे डाउट ले लिए। एक बार फिर से आज की वीडियो का मैं जो आपको सार बता देता हूं, ठीक है। अपना बैच हर बच्चे के पास में, हर किताब आप सबके पास में पहुंच चुकी है, नहीं तो नंबर दिए हुए हैं ये वाले। और नोटिफिकेशन अभी आ ही जाएगा तीनों पदों पर 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, दिसंबर में आ जाएगा। सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं। और नोट्स हमने आपको बताई दिए जो हम आपको पढ़ाते हैं इस तरीके के, ठीक है। चाहे वो ज्योग्राफी के हो, चाहे वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हो, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए, है ना। ये नोट्स मैं तो कहता हूं कि मैं जानबूझ के इसलिए मेहनत करता हूं कि मेरी वजह से हजारों बच्चों का जब ऐप में पढ़ते उनका फायदा होता है, तो मैं क्यों ना मेहनत करूं। मैं आप लोगों को समय से पहले, है ना, लगभग 2.5 महीने पहले पूरा बैच कंप्लीट करके दे रहा हूं। 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। अभी ज्वाइन करोगे 2026 के एंड तक आपके फोन में ऐप रहेगा। पढ़े, मस्त रहे, बिंदास रहे। RSCIT है क्या? बोले एक और आ गया बच्चा कि RSCIT है क्या? अब वो होता है ना जिनके सिर्फ लैब करते रहते हैं, सारे दिन छोटे मोटे वीडियोस लाते रहते हैं, वो पता नहीं ऐसे बिच्छू छोड़ देते हैं कि लैब असिस्टेंट के लिए RSCIT भी जरूरी है। ऐसी कोई खबर नहीं है, और RSCIT अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ना CET ना RSCIT, सिर्फ 12वीं पास और ये तीनों सब्जेक्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और 22 फरवरी को जब पेपर होगा सीधा ठोक के आएंगे यूट्यूब पर और दिखाएंगे कि जो पढ़ाया उसमें से 90% क्वेश्चन आए, ठीक है। तो मेहनत करिए, मेहनत करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, या व्हाट्सएप कर देना, टीम को कॉल कर देना। टेस्ट कैसे दें? टेस्ट ऐप के अंदर कोर्स के साथ में फ्री मिलते हैं, तो वहीं ऐप के अंदर ही देना होता है। और आप चाहो तो OMR लेके आ जाओ, और OMR पर भी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस तो करो। हाँ जी, धन्यवाद, थैंक यू, ओके।